हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो चलिए सीखते हैं। प्रकाश के परावर्तन में हम ये ध्यान देंगे कि जो प्रकाश यानी लाइट है उसका रिफ्लेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, यानी रिफ्लेक्शन कब होता है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर के केस में होता है, यानी मिरर रहने पे ही रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम एक मिरर लेते हैं, है ना, यानी ये मिरर है। इस मिरर में अगर हम कोई लाइट को यानी कोई प्रकाश को जब टकराते हैं तो वह प्रकाश वापस इसी माध्यम में यानी इसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट कर जाता है ना। वो इसी माध्यम में रिफ्लेक्ट करता है, इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करता है। ये हमारा मीडियम है, ये एक मीडियम है, ये एक अलग मीडियम है। ये मिरर के एक साइड का मीडियम है ना, एक माध्यम है। यानी जब भी लाइट आएगा तो लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट करके वापस चला आएगा, है ना। तो रिफ्लेक्ट करके वापस इसी तरफ आना है, यानी इस तरफ नहीं होना है, यानी रिफ्लेक्ट करके इसी तरफ वापस आएगा। तो समझते हैं, यानी अगर कोई लाइट इस तरह टकराए, है ना, यानी मेरा एक लाइट है और रिफ्लेक्ट करते हुए ये क्या वापस चला जाए, है ना, तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाना, लाइट का सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट कर जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, बात समझेंगे इसमें कि एक जो होता है हमारा नॉर्मल होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि एक नॉर्मल जो हमारा होता है वो परपेंडिकुलर होता है मिरर के, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ये हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये होता है रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ये हमारा इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान देना है, इस दोनों को हम डिनोट कैसे करेंगे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो इसको हम आई से डिनोट करेंगे, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, ये बताने का एक तरीका हुआ है इसको। ठीक है, तो हम समझ गए हैं कि हमारा रिफ्लेक्शन किस तरह होता है। तो मिरर जब जो कोई मिरर रहे या प्लेन की तरह वर्क करता है या सतह की तरह जब वर्क करे मिरर, तो उससे जब रिफ्लेक्ट होता है लाइट तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनते हैं। ठीक है ना, इसमें ये ध्यान देना है कि एक जो हमारा लाइन होता है इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्ट करने के बाद जाता है यानी रिफ्लेक्टेड रे होता है वो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो जहां पे टकराता है यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है, तो हम इसको अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी सतह पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश, बात करेंगे, जब प्रकाश किसी समतल सतह पर यानी किसी सतह पर टकराकर वापस लौट जाता हो, वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
ध्यान से समझिएगा। जब प्रकाश किसी सतह पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि इस बात को हम बिल्कुल समझ चुके हैं। तो ये ध्यान देना है अब कि प्रकाश के परावर्तन से क्या लाइट पर कुछ इफेक्ट आता है या नहीं आता है। कुछ इफेक्ट आते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं। जैसे कि पहला इफेक्ट अगर ध्यान दिया जाए तो प्रकाश का यानी प्रकाश की तीव्रता और आयाम कम जाते हैं, है ना, कम जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसका जो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, कम जाता है, ठीक है ना। लेकिन प्रकाश के तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन प्रकाश के तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पे कोई प्रभाव क्या होता है, नहीं पड़ता, ठीक है ना। ध्यान देना, ये ध्यान देना है कि प्रकाश की तीव्रता और आयाम कम जाते हैं, है ना। यानी प्रकाश की तीव्रता और आयाम में कमी आती है, ठीक है। लेकिन प्रकाश के तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यानी आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य दोनों ही क्या होते हैं, जो पहले था वही रिफ्लेक्शन के बाद भी होता है। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के बाद भी लाइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किस केस में, तो तरंगदैर्घ्य यानी और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ रूल होते हैं यानी नियम होते हैं, उसको समझते हैं। आज के परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या होते हैं नियम, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम होते हैं, ठीक है ना। पहला नियम है कि परावर्तित किरण और अविलंब, है ना, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, है ना। जैसे कि ये लाइट आया और ये अविलंब, ये लाइट निकला, है ना। ये लाइट आया और ये परपेंडिकुलर जो है नॉर्मल और ये लाइट जो निकला, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। इसे ही हम पहला नियम बोलते हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम है, ठीक है। दूसरा हमारा नियम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो दो बात को ध्यान देना है, यानी प्रकाश के परावर्तन के दो ही नियम, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, है ना। कौन कौन सा, तो पहला नियम जो हमारा है, आपतित किरण परावर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, पहला जो है हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब यानी नॉर्मल अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला नियम जो है हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो एक ही प्लेन में होता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा है वो बिल्कुल आसान है, आसान दोनों ही है ना। सिर्फ समझना है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होता है, यानी एक ही तल में होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण,
इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये आया जो आपतित, जो टकरा कर गया वो परावर्तित, ठीक है ना। और ये आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये जो कोण है हमारा, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण है, ठीक है ना। यानी आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी आई जो होता है हमारा वो एंगल आर के इक्वल होता है। एंगल आई जो है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आर के इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। हमने सिंपल सा बात ये समझा कि सबसे पहले कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और इसके कितने नियम है और कौन कौन वो नियम है ना। हम बारी बारी से और सारे टॉपिक को समझेंगे, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।